आज के सेशन में हम रंगीन बल्ब पर चर्चा करेंगे। रंगीन बल्ब को लोगों ने ऐसा बना रखा है जैसे कि वो चमत्कार है। ऐसा चमत्कार है कि वो उसके कलर हैं, वो लाइफ में ऐसी चीजें पैदा कर सकता है, लेकिन प्रॉपर जोन में लगा हो रंगीन बल्ब तो उस जोन की ऊर्जा को खराब ही करता है। हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, ये एक दीवार है। बल्ब हमेशा, आप ये समझ लीजिए, अंदाजा 7 से 8 फुट की हाइट पे लगेगा। भूमि की ऊर्जा यहाँ है। लॉजिक से बता रहा हूं मैं, जो भूमि की ऊर्जा यहाँ है, समझ लीजिए यहाँ है। लाल बल्ब लगा दिया यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस है, ये ऊर्जा दे देगा। अरे मान लो यहीं लगा दिया, यहीं पे ही रख दिया, क्या वहां फायर प्रोड्यूस कर देगा? क्या लाल बल्ब पे आप रोटी बना सकते हैं? मैंने ऊपर के लिए कहा तो ऊपर वाले को कहा कि हम तो नीचे भी रख लेंगे। नीचे रख लेंगे तो क्या लाल बल्ब रोटी बना देगा? चलिए नीले बल्ब पे चर्चा करते हैं। नीला बल्ब, ब्लू। नीला बल्ब वाटर एलिमेंट का है, ठीक है जी, वाटर। यहाँ ऊपर लगाया कि हवा में पानी अगर होगा तो वो वर्षा करेगा, क्या करेगा? नीचे लगाया तो डूब जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? बताइए, कोई भी तो, कहीं भी तो लॉजिक बता दो। शास्त्र की तो कोई बात ही नहीं है, लॉजिक की बात हो रही है। कोई भी लॉजिक बता दो। सवाल कहाँ से शुरू हुआ? सवाल शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट में हरा बल्ब। हरा बल्ब ऊपर लगा रखा होगा। चलो नीचे आपने लगा दिया जमीन पे, क्या हरे बल्ब से आप हरियाली करके पैदावार कर सकते हैं? स्मेल आ सकती है आपको? किसी के पास इस चर्चा के लिए कोई लॉजिक ही नहीं है। देखिए, लाल बल्ब, लाल बल्ब किस चीज का कारक है? लाल रंग किस चीज का कारक है? मंगल। मंगल का क्या कारक है? अब नीचे 2 लाइन में लिखा हुआ, ज्यादा उपयोग करने से क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी, वाद विवाद बढ़ेगा। इसमें ये लिखा हुआ, लाल बल्ब जहां हो वहां की ऊर्जा को एक्टिवेट करता, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? नहीं होती। ये आप सबके लिए बनाई हुई स्लाइड है। जब दशा आएगी हो जाएगा जी। जब दशा आएगी होगा, होगा। जब दशा अंतरदशा आएगी ना तो होगा, वैसे नहीं होगा। तो अब आप देखिए क्या इससे आपको निष्कर्ष निकला। क्या बेडरूम, मेडिटेशन रूम, पूजा रूम, रसोई में बल्ब लगाना सही है?
बल्ब आपने लगाया तो कुंडली को ये दीवार का रूप समझ लो, तो ये तीनों भाव पे इफेक्ट डालेगा। जब भी यहाँ गोचर में कोई आएगी दशा अंतरदशा, तो इफेक्ट आपके उस पे डालेगा। आपने स्पेशल सोच के लगाया तो और ज्यादा डालेगा। देखिए एक और बात बताते हैं, 3 फेज का मीटर लगता है, वहां 3 बल्ब लगते हैं फेस के लिए, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बिजली के मीटर के साथ। वो फेस के लिए उसका कोई वास्तु के साथ इफेक्ट नहीं है। बात उसको समझ लेना। कहीं आपको ये तो ये नहीं होता, वहां पर आप तीनों येलो भी लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग कलर इंडिकेट करते हैं ऊर्जा प्रवाह, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है उस प्रवाह को दिखाने के लिए। नीला बल्ब शनि का कारक है जी, नीला। और अगर कोई नहीं उससे एग्री हो तो नीलम नीले रंग की होती है शनि की। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग, जिसको आप काट नहीं सकते। देख लीजिए, नीलम किसी को सूट कर जाती है, करोड़पति बन जाता है, नहीं करती तो नीला रंग। रंग को आपने एलिमेंट मान लिया। जी पूछिए। नीले रंग को आपने, वाटर एलिमेंट है। देखियो, पानी के कई रंग होते हैं, नीला भी होता है, हरा भी होता है। अगर तालाब में काई जम जाए तो अलग टाइप का हरा भी होता है। और आप इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में जाएंगे, वहां पे आपको जमीन की मिट्टी पूरी क्लियर दिखेगी, इतना क्लियर है। तो उसको कौन सा रंग लेंगे? फिर उससे कहीं लॉजिक शुरू हो जाएंगे ऐसे वैसे। देखिए विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन हमने शॉर्ट में विषय को बनाया कि इतना लंबा विषय आपको समझ नहीं आया तो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। विषय बहुत लंबा है। बल्ब का यूज कहाँ करते हैं? जी पूछिए चंद्रशेखर जी। अभी अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, वही तो स्लाइड आई है। बेहतर नींद, आराम, घर की सजावट, वास्तु, सकारात्मक ऊर्जा। व्हाइट हाइलोजन लगाइए। व्हाइट शांति का प्रतीक है, आपको ऊर्जा भी देगा और आपको हैप्पीनेस भी देगा। चिकित्सा में उपयोग होता है, कलर थेरेपी में होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। आप कलर थेरेपी को दीवार पे बल्ब टांगने से अगर फायदा होता तो दीवार पे आप दवाई टांग दो ना। क्यों दवाइयां खाते हो आप? दवाई खाओगे गैस भी बनती है, तकलीफ भी होती है, दीवार पे टांग दो दवाई। क्या दवाई के पोस्टर टांगने से आपको बीमारी हल हो जाएगी? देखो जी, सवाल लॉजिकल होने चाहिए, इन लॉजिकल नहीं होने चाहिए। क्या दीवार पे पोस्टर टांग दिया दवाइयों का, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? होएगी ही नहीं, वो तो दवाई खाने से होएगी। कुछ किसी चीज का लॉजिक तो होना चाहिए। हाँ, आपकी जो है क्या कहते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस माइंड नहीं दिखता, अनकॉन्शियस, वो माइंड को जो कहोगे वही मान लेगा। आपने कहा ये पानी है तो पानी है, कहा ये पैसे हैं तो पैसे हैं, आप मान लेते तो वो मान लेता, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेगा।
लॉजिकली तो मान वही करना पड़ेगा ना जो चीज नहीं है। बिजली की बचत, ये बल्ब की एक बेसिक थ्योरी मान लो, कहाँ का बल्ब का रोल है। देखिए, नीला हरा बल्ब, ये स्लाइड हर जगह लगी हुई है, सोशल मीडिया पे या कहीं पे, वहीं से कॉपी करके आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ये स्लाइड लगाई है। हरा नीला, हरा और नीला रंग तनाव डिप्रेशन को कम करते हैं। ऐसा कौन सा कर रहा है जिसमें तनाव डिप्रेशन ना हो हरा रंग लगने के बावजूद भी? किसी ने हरी या नीली शर्ट डाली भी होगी जो क्लास में बैठा है, क्या उसका तनाव कम हो गया, उसकी जेब में पैसे आ गए? जब रंग सूर्य की किरणों के साथ बॉडी में वाइब्रेट करेगा, सूर्य की किरणों के साथ, तब आपको बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे रंग से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो जब तक सूर्य की किरणों के साथ मेल नहीं बनाता। ये देखिए, नारंगी रंग सूर्य, अग्नि, मंगल सपोर्ट करता है, अग्नि का ग्रह है। कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप, दिशा कौन सी है? पूरब। 9 ग्रहों की दिशा ग्रुप में पोस्ट की हुई है हमने। कोई भी विषय आपको लगे, हम उस विषय पे जरूर चर्चा करेंगे। अगर वो कोर्स में पढ़ाने का होगा, कोर्स में पढ़ा दें। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्नों का स्वागत है। फायदा, फायदा जो चीज आपका दिमाग सोचेगा वो कर देंगे फायदा। आपने जो दिमाग से एक्सपेक्टेशन ली वो फायदा कर देंगे। आपको फायदा हुआ क्या नहीं हुआ ये बता दो। आपने जितने भी कोर्स किए हैं ना, आपका नॉर्थ ईस्ट में बल्ब लगा हुआ है, जितने भी कोर्स किए हैं ना, कंफ्यूजन से और दिमाग खराब करके ये आपने वो, उसके बाद आपने ये कहा कि मैं कहाँ फंस गई। ये कहा कि नहीं कहा? मन में किसी को कहा नहीं। फिर हो होता नहीं है, यही यही होगा। जी दोबारा बोलिए। होगा ही नहीं हल। 2 बार में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता। अगर किताब नहीं पढ़ी तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो वो आपने वो आपने जब लगाया, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ के लगाया, आपके माइंड ने वही पकड़ लिया, हरा बल्ब लगा हुआ आ रहा है, ज्ञान आएगा, ये होगा वो होगा। फिर तो जो टाइगर है, कुछ कुछ मतलब कि हमारे जानवर हैं, तो उनका रंग तो पीला होता है।
किसी का पीला भी होता है शायद, ब्लैक धारियां होती हैं टाइगर पे या चीता पे, ये जिसपे सबके अलग अलग रंग है। वो इसका मतलब तो उनमें तो अर्थ एलिमेंट है। आपने हरे कपड़े डाल लिए, वुड एलिमेंट का कलर बोलते हैं हरे को, वुड एलिमेंट है। पीले डाल लिए तो अर्थ एलिमेंट है। इस दुनिया से बाहर आ जाओ, जो सत्य है उस पर आओ। सत्य की परिकाष्ठा पे आप कितना खरे उतरते हैं, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये कलर, ग्रे कलर, और आप मानेंगे नहीं, सबसे ज्यादा ग्रे कलर आर्किटेक्ट यूज करते हैं। ग्रे कलर का प्रभाव आत्मिक और सूक्ष्म ऊर्जा। हाँ, वो आप देखिए दुनिया से डिस्कनेक्ट, थोड़ी सी कोई बात बोल दी तो बात ही नहीं करेंगे, जाओ जी। हाँ, वाइट शांति चाहिए और दुनिया से यहाँ डिस्कनेक्शन। सबसे ज्यादा कलर ही इसी के ऊपर ही ध्यान है सभी का। पहले वाले सेशंस में आप में से किसी का सवाल आया, कलर की थेरेपी, कलर का क्या प्रभाव है, वो हमने कुछ कलरों पे आपको बता दिया, बाकी तो कोर्स का पार्ट है। बताएंगे जो भी चीज कोर्स से रिलेटेड होगी तो आपको जरूर बताएंगे। केतु को लोग न्यूमरोलॉजी में पढ़ाते हैं, इसका सिर नहीं होता, ऐसे वैसे, ना दिखने वाले छाया ग्रह हैं। और सबसे ज्यादा आज के युग में राहु केतु का ही योग चल रहा है, युग। जी, बल्ब से रिलेटेड अगर किसी का प्रश्न हो तो हम बल्ब वाली स्लाइड पे दोबारा से, आपके प्रश्नों का स्वागत है। जी, देखिए जो एलईडी ट्यूब होती है, मैं किसी भी ट्यूब का वो प्रमोशन नहीं कर रहा, जो फिलिप्स की ट्यूब आती है 21 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, सिस्का की आती थी ट्यूब, वो सबसे बेटर होती है घर में लगाना। या फिलिप्स की जो 40 वोल्ट की आती है, 20 वोल्ट की नहीं, 40 वोल्ट की, सबसे बेस्ट है लगाना। हम किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन वो ऊर्जा क्या बनाती है, हम ऊर्जा के ऊपर आपसे चर्चा कर रहे हैं। 40 वोल्ट की आती है, लंबी वाली, जो दीवार पे लगती है। वो वॉट में जो है, जो होल्डर में लगती है, वो फिलिप्स की आती है, सिस्का की आती है, 1 फुट की होती है, वो होल्डर में लग जाती है। 25 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, वो कमरे के साइज के हिसाब से आप लगा लो। वो महंगी आती हैं, 200 रुपए से शुरू होती हैं शायद, वो तो जितने की भी है ऑनलाइन या स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं। अगर आपने 0 वाट का बल्ब लगाना है तो नॉर्मल बल्ब लगाओ, बस, वाइट, नॉर्मल येलो बल्ब।
जो बल्ब की परिकाष्ठा है, जो उसको समझने उसकी बल्ब की जो क्लियर बल्ब होता है उसके अंदर येलो लाइट जलती है, वो लगाएं 0 वाट का बस। हाँ हाँ हाँ, आज भी चलता है, आज भी चलता है। आता सब आता मार्केट। क्या कह रहे हैं? ट्रांसपेरेंट। हाँ, बाकी कलर्ड बल्ब आप 3 फेज के मीटर के साथ या कहीं कंपनी में लगाएंगे, वो वास्तु के जोन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई दशा नहीं, कोई ग्रह दशा नहीं। वो वास्तु का उसके साथ कोई पैरामीटर, क्योंकि वो उसमें जरूरी है, ऊर्जा प्रवाह के लिए जरूरी है। लाल जल रही है, पीली जल रही है, फेस 3 फेस होते हैं 3 फेस में, तीनों फेस के लिए 3 बल्ब लगते हैं। वहां पर जाके अगर कभी जाएं और वहां जाके कहें ये तो खराब है, हमने तो खराब सुना हुआ है, वहां वो खराब रोल नहीं अदा कर रहे, क्योंकि उनका वहां पर रोल ही अलग हो गया, उनका पार्ट ही अलग हो गया। ट्रांसपेरेंट या एलईडी बस। अब बल्ब की उस पे आते हैं, बल्ब की शेप किस ग्रह से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर प्रकाश किससे रिलेटेड है। तीसरी बात, उसके अंदर प्रकाश के अंदर धारा प्रभाव क्या है। 3 ग्रहों का प्रभाव है इसके अंदर। गोल शेप बुध, आपने मंगल बुध का योग अच्छा है साउथ ईस्ट में जाके टांग दिया, क्योंकि आपने जब उसे टांगा तो आपने उससे कुछ लेने की चाहिए। वैसे घर में बल्ब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, रोशनी सूर्य की होती है, ऊर्जा प्रकाश। धारा प्रभाव कुछ दिख नहीं रहा, राहु कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन लाइटें जल रही हैं। समझिए उस लॉजिक को, जिससे आपको डिस्टरबेंस माइंड में बनेगी ही नहीं। हमने सबसे पहले यही स्लाइड लगाई थी आज की क्लास में। अगर नीला बल्ब आपने हवा में टांग दिया, वाटर एलिमेंट है, बारिश होने लग जाएगी घर में, हंसने का विषय है। कलर थेरेपी को बल्ब थेरेपी में डाल के चीजें खराब कर दी। कलर थेरेपी का अर्थ यह है कि कलर से ऊर्जा का प्रकाश आपकी बॉडी में आया, उस कलर की वाइब्रेशन आपको मिली। येलो बल्ब पे ही चर्चा कर लेते हैं हम। येलो हमने चर्चा नहीं की, नीला, हरा और पीला बल्ब अर्थ एलिमेंट। साउथ वेस्ट में आप पीला बल्ब लगाओ, अगर आपका गुरु राहु इकट्ठा बैठा है या गुरु से रिलेटेड कोई भी है, वो तुरंत आपकी लाइफ में जितने देर चलेगा उसके, जैसे आपने रात को बल्ब जलाया या सारा दिन जल रहा है, तो आपके घर से परेशानियां, रिलेशनशिप का जोन है, परेशानियां जाएंगी नहीं। पैसे भी डूब जाएंगे, लोग पैसे नहीं देंगे। मान लो घर में बल्ब जल रहा है, तो घर की स्त्री में अगर हाउसवाइफ है तो उसकी जेब में पैसे ही नहीं आएंगे।
हस्बैंड देगा ही नहीं, बोला जो बताना मैं अपने आप ले आऊंगा, तू ज्यादा खर्चा करती है, वो उस पर लड़ाई होने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया जो है, आपके उससे तो मैंने कहा मैं ये पूरा ही बना देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। यही बोलेंगे जी, यही। ये वर्ड टू वर्ड ही तो हम घर में वास्तु पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं है वास्तु को, समझते हैं। पकड़ना शब्द गलत है, किसी के वर्ड के हिसाब से समझते हैं। आपने जो वर्ड बोला बता दिया, नॉर्थ ईस्ट में साउथ वेस्ट से प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं सेटल हो रहे। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। हमने यहाँ स्लाइड के माध्यम से एक चीज बताई थी अभी। मंगल 45 हम लाल बल्ब पे चर्चा करते हैं। मंगल 45 दिन में एक राशि बदलता, ठीक है। अगर कुंडली आपकी मान लो कोई से भी लगन की है, मंगल यहाँ से गोचर कर रहा है 45 45 45, 135 दिन आपके, 135 दिन ना ये उतल पुतल वाले रहेंगे, क्योंकि आपने टांगा दीवार पे और उससे रिलेट है। अधूरा ना रह जाए, हमने एक कुंडली को दीवार ही समझ लिया। समझाने का तरीका बता रहे हैं हम। अगर आप सही तरीके से किसी चीज को समझेंगे, ठीक है। कलर थेरेपी होती है, हम कलर थेरेपी को कभी मान नहीं रहे गलत है। सुजोग बोलते हैं या ऐसी कोई विद्या बोलते हैं। आप कलर लगाओ अपने हाथ पे स्केच पेन से, आपकी एंजाइटी और वो ठीक हो जाता है, वो ठीक है। बल्ब तो हाथ पे नहीं लगाया ना, वो तो टंगेगा दीवार पे ही, ऊर्जा धारा प्रभाव वहीं होगा। जी, पूछिए सवाल, सवालों का स्वागत है।